हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। एक लड़की थी जिसका नाम था सोनी। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के का नाम था रोहित। रोहित भी सोनी से बहुत प्यार करता था। जब उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने परिवार में ये बातें बताई, लेकिन दोनों में से किसी की फैमिली ने उनकी शादी के लिए हाँ नहीं कहा। फिर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली और फिर दोनों मनाली आ गए। मनाली में रोहित का एक फार्म हाउस था, तो वो सोनी को लेकर उसी फार्म हाउस पे रहने गया। फार्म हाउस में रहते हुए उन्हें लगभग 4-5 दिन हो गए। तो उन्हीं दिनों के आसपास सोनी को वहाँ पर कुछ अजीब एहसास होने लगा था। जब वो नहा रही होती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे नहाते हुए देख रहा है। जब वो सो रही होती है तो ऐसा लगता है कि कोई उसके माथे के पास आकर उसे जगा रहा है। एक बार की बात है, सोनी और रोहित एक पहाड़ी इलाके पे घूम रहे थे। अभी वो दोनों घूम ही रहे थे कि सोनी को ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास है। अभी इस बारे में सोनी रोहित से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक सोनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर खींचा और सोनी बस नीचे ही गिरने वाली थी कि तभी अचानक रोहित ने उसका हाथ थाम लिया और उसे बचा लिया। फिर रोहित ने उससे कहा कि सोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अभी गिर जाती तो? फिर सोनी ने कहा, रोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर खींचा। मैं गिर ही जाती, बट थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। फिर रोहित ने कहा, सोनी, मुझे लगता है कि इस फार्म हाउस में कुछ तो चल रहा है। वैसे भी मैं बहुत दिनों के बाद इस फार्म हाउस में आया हूँ, तो हो सकता है बहुत समय तक खाली रहने की वजह से इस फार्म हाउस में कुछ बुरी शक्तियों का वास हो गया है। ये सुनकर सोनी ने रोहित से कहा, रोहित, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि जब से हम यहाँ आए हैं मुझे कुछ अजीब एहसास होता है। ऐसा लगता है कि इस फार्म हाउस में हमारे अलावा और भी कोई रहता है। इसके बाद रोहित ने कहा, सोनी, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैंने बहुत मुश्किलों से तुम्हें पाया है। मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं खो सकता। मैं कल ही यहाँ एक पूजा करा दूँगा, जिससे अगर कुछ बुरी शक्ति भी होगी तो यहाँ से चली जाएगी। फिर सोनी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम रोहित, हमें कल के कल यहाँ पूजा करानी होगी। दूसरे दिन सुबह उस फार्म हाउस में एक पूजा कराई जाती है। उसके बाद सोनी को उस फार्म हाउस में किसी भी बुरी शक्तियों का कोई एहसास नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहित और सोनी कहीं घूमने जाते हैं। वहाँ से रिटर्न होते होते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। लगभग रात के 8 बज चुके थे। रोहित कार ड्राइव कर रहा था और सोनी उसके कंधे पे सर रखकर सो चुकी थी। अभी रोहित कार चला ही रहा था कि तभी अचानक उनके कार के सामने वाली कांच पर कुछ तो गिरा और वो देखकर रोहित ने अचानक से ब्रेक लगाई। अचानक से ब्रेक लगने के कारण सोनी भी जाग गई और उसने हड़बड़ाते हुए रोहित से पूछा, रोहित, क्या हुआ? अचानक से ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी? इस पर रोहित ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ तो कांच पे गिरा है। मैं भी देखता हूँ, तुम यहीं रहो। उसके बाद रोहित कार से उतर गया और फ्लैशलाइट जलाई और उसके बाद जब उसने कांच के ऊपर देखा तो वो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि कांच पर खून लगा हुआ था। खून के उन धब्बों को देखकर रोहित को ऐसा लगा कि शायद कोई पंछी उसकी कार से टकरा गया होगा और ये उसी के खून के धब्बे होंगे। इसीलिए वो अपने कार के आसपास चारों ओर चेक करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने अपने सामने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका अंदाजा सही था। वहां पर सचमुच एक कौवा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वो मर चुका था। उसके बाद
रोहित जैसे ही कार में जाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी अचानक उसने देखा कि वो मरा हुआ कौवा तेजी से उड़कर गायब हो गया। फिर रोहित ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कार ड्राइव करने लगा। फिर सोनी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो रोहित ने कहा कुछ नहीं, बस एक कौवा टकरा गया था और वो मर गया था। ये सुनकर सोनी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने कहा ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। तो रोहित ने कहा तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोनों वापस फार्म हाउस आ गए। वैसे तो पूजा कराने के बाद कुछ दिन सब ठीक ठाक था, लेकिन आज की रात सोनी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वैसे भी आज रास्ते में जो कुछ भी हुआ उससे सोनी पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी। फिर ऐसे ही काफ़ी रात हो गई और ठीक रात के 2 बजे सोनी के कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। सोनी। ये सुनते ही सोनी अचानक से हड़बड़ाकर जाग गई। अचानक से उसने देखा कि खिड़की से कुछ तो काली सी परछाई दिख रही थी। तो सोनी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने रोहित को जगाया। चूँकि रोहित ड्राइव करके काफ़ी थक चुका था, तो आधे नींद में ही उसने सोनी से कहा तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? तो सोनी ने डरते हुए कहा रोहित वो देखो, खिड़की के पास कोई है। इस पर रोहित ने जब खिड़की की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने सोनी से कहा वहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है तुम रास्ते वाली बातों से काफ़ी डर गई, इसलिए तुम्हें वहम हुआ है। एक काम करो, तुम आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं हूं ना, डरो मत। ये बोलने के बाद रोहित सो गया, पर सोनी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसका ध्यान फिर से उसी खिड़की की तरफ जा रहा था। फिर अचानक दोबारा से किसी ने सोनी को पुकारा, सोनी। तो डरते हुए सोनी ने खिड़की की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अभी सोनी कुछ और सोचती कि तभी अचानक उसको दरवाजे के पास किसी की परछाई दिख गई। तो उसने फिर से रोहित को जगाया। तो इस पर रोहित ने गुस्से से सोनी से कहा तुम फिर से जाग गई, तुम क्यों फालतू बातों में परेशान हो रही हो? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फिर सोनी चुप हो गई और सोने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी अचानक किसी ने फिर से सोनी को पुकारा, सोनी। इस बार सोनी को गुस्सा आ गया और उसने बिना रोहित को जगाए खुद ही डोर ओपन कर दिया और बाहर निकल गई।